नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। 100 चोट सुनार की और 1 चोट लोहार की। प्रधानमंत्री मोदी ने यही काम किया है। अमेरिका के ऐतिहासिक दौरे से वो निकल चुके हैं इजिप्ट के लिए। अब वहां पे उनका कार्यक्रम होगा, लेकिन निकलते निकलते प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आखिरी कार्यक्रम में सोनिया गांधी और गांधी परिवार के ऊपर एक ऐसा प्रहार किया है जिससे कांग्रेस पार्टी चकरा गई है। समझ में नहीं आ रहा कि इसका कैसे जवाब दिया जाए, क्योंकि प्रहार एक ऐसा है कि जिसमें प्रधानमंत्री ने तो नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में तमाम लोग समझ गए कि प्रधानमंत्री कहना क्या चाह रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ऐसे खाली हाथ वापस आ जाएं, जबकि राहुल गांधी और कांग्रेसी इकोसिस्टम के साथ साथ ये पाकिस्तानी चट्टे बट्टे, उनके दलाल प्रधानमंत्री के दौरे को बदनाम करने और प्रधानमंत्री के ऊपर लांछन लगाने, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, ये पूरा ब्रिगेड ये जो नाटक करने की कोशिश कर रहा था, उसको तो जवाब देना ही था। और ये तो प्रधानमंत्री मोदी के दौरे में कोई असर नहीं डाल सके, लेकिन जाते जाते प्लेन पे सवार होने से पहले जो उनका आखिरी भाषण हुआ, उसमें उन्होंने एक ऐसी बात बताई, ऐसा खुलासा किया कि जिससे समझने वाले समझ भी गए और हमला भी हो गया। दरअसल अमेरिका की सरकार ने हिंदुस्तान के साथ बाकी सारे करारों के बीच एक ये भी करार, एक समझौता किया कि जिसके तहत हिंदुस्तान से चुराई गई मूर्तियां, एंटीक्स जो अमेरिका में हैं, वो 100 की संख्या में उसे भारत को सौंपने का ऐलान किया। अब प्रधानमंत्री मोदी आखिर वक्त में उन्होंने इस मसले को उठाया, लेकिन जरा आप वीडियो देखेंगे कि प्रधानमंत्री के बोलने के साथ ही जब वो मूर्तियों की बात कर रहे हैं, जब वो पूछ रहे हैं कि ये कौन है, कहां से चोरी करने वाले लोग कौन हैं, जनता वहां समझ गई कि इशारा सोनिया गांधी के ऊपर है। और वहां क्या हुआ, किस तरीके से लोगों ने इस पूरे बयान को लिया, उसे जरा सुनिए। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि अमेरिकी सरकार ने भारत की 100 से ज्यादा एंटिक्विटीज, पुरानी मूर्तियां, चीजें जो हमारे यहां से चोरी हुई थी ना, सौ से अधिक उसे लौटाने का फैसला लिया है। ये पुरातन वस्तुएं बरसों पहले कुछ सही रास्ते से आई होगी, कुछ गलत रास्ते से आई होगी, अलग अलग तरीकों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे पहुंच गई थी। इन ऐतिहासिक वस्तुओं को लौटाने के लिए मैं अमेरिकी सरकार का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। तो आपने सुना प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों में क्या खेल कर दिया। जिन लोगों को ये मालूम नहीं कि ये जो मूर्ति चोरी का इल्जाम कि हिंदुस्तान से भारी मात्रा में जो प्राचीन मूर्तियां हैं वो यूरोप के बाजारों में कैसे पहुंची, उसके पीछे की एक कहानी है। वहां मौजूद जो लोग थे शायद उनको मालूम था, इसलिए वो रिएक्शन हुआ। पूरी कहानी अगर आपको जाननी और समझनी है तो जरा सुब्रमण्यम स्वामी के इस वीडियो को जरा गौर से आप सुनिए। एंटीक स्मगलिंग, हर सिस्टर अनुष्का, that's a Russian name. Her real name is Alexandria. But father gave the name Anushka. She has 2 shops in Italy. One is
called Ethnica, mean revolta, and another is called Ganapati in the hometown of Sonia Gandhi's mother, or Basano. And photographs have been produced, I've put it in court, and it shows antiques stolen from all over India. Who carted them there? The LTTE. People wouldn't believe me when I said that, but only now when the Italian government has announced that they have arrested 33 LTT persons in Italy, that people have come to know maybe there is something after all. Quattrochi used to sell weapons to the LTT. And LTT has a huge presence in Palermo and in Naples and Milan. Now, of course, the Americans have got tough with them, so all the European governments are now cracking down on them, including Canada. So, anyway, antique smuggling. Why should the sister of Sonia Gandhi have an antique shop in the first place of Indian antiques? So that these are smuggled, they will be kept in the shop, then they will prepare bogus bills and take it to London and auction it with Sotheby's and Christie's. This racket also, I documented, court was convinced, issued notice to the CBI. CBI went to Italy, Italy wrote back, give us a letter rogatory. Need an FIR for that. Government of India said, no, we will not register an FIR. The matter is there. No further. मतलब साफ है, ये सिर्फ बात सुब्रमण्यम स्वामी की नहीं है। इस तरह के बहुत सारे केसेस आए जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता पकड़े गए, हिंदुस्तान की प्राचीन मूर्तियों की तस्करी में बहुत सारे रिश्ते नाते निकले गए। और सुब्रमण्यम स्वामी क्या बता रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि डायरेक्टली उन्होंने कोर्ट को अप्रोच किया और कोर्ट उनके दस्तावेज और उनके साक्ष्य, उनके सबूत से इस तरीके से कन्विंस हो गई कि सीबीआई को नोटिस जारी कर दिया। सीबीआई की टीम इटली भी गई, लेकिन जो अनुरोध पत्र है, लेटर रेगुलेटरी, वो उस सरकार ने देने से मना कर दिया और एफआईआर दर्ज किए बिना ये चीज आगे नहीं जा सकती थी। तो सरकार ने सोनिया गांधी को बचा लिया। खैर, कानूनी कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन दुनिया को मालूम चल गया कि गांधी परिवार किस तरीके से हिंदुस्तान की प्राचीन मूर्तियों की स्मगलिंग में शामिल है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने ये जो 100 मूर्तियों को वापस लाने का फैसला लिया, तो उसे इस अंदाज में पेश किया। 100 से ज्यादा एंटिक्विटीज, पुरानी मूर्तियां, चीजें जो हमारे यहां से चोरी हुई थी ना, दरअसल इस मसले को इस तरीके से सामने लाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले से ही किस तरीके से राहुल गांधी और उनके चट्टे बट्टों ने एक माहौल बनाने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री मोदी कोई बहुत बड़े फासिस्ट हैं, हिटलर हैं, तानाशाह हैं, डेमोक्रेटिक नहीं हैं। उसका नतीजा यह हुआ कि कुछ लोग जो भाड़े पे लाए गए थे, उन्होंने विरोध तो किया, लेकिन उसका कोई असर प्रधानमंत्री के दौरे पे नहीं हुआ। ना ही जो बाइडेन को जो चिट्ठी लिखी गई 75 सांसदों के द्वारा, जो खुद प्रधानमंत्री को सुनने के लिए वहां फिर मौजूद रहे, सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया गया। इसमें हिंदुस्तान में बैठे कई सारे पत्रकारों ने इसे हवा देने की कोशिश की कि मोदी के साथ तो बस ही इज नॉट वेलकम। एक सवाल कहीं से पाकिस्तानी मूल के महिला पत्रकार से आपने सवाल पूछवा दिया और ये तमाम लोगों का पूरा गेम खराब हो गया। वो क्यों? क्योंकि उनके जाने के बाद प्रधानमंत्री अमेरिका से जब लौटे तो क्या वहां से संदेश दिया गया, ये जरा सुनिए, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये तमाम नौटंकी कांग्रेस इकोसिस्टम के द्वारा जो रचा गया
वो बेकार साबित हो गया। ये इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के द्वारा जो प्रोपेगेंडा किया गया, ये आईएसआई के दलालों के द्वारा जो प्रोपेगेंडा किया गया, ये हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तानी होने का दावा करने वाले ये चाइनीज और पाकिस्तानी दलालों के द्वारा जो प्रोपेगेंडा किया गया, वो सब मिट्टी में मिल गया। क्योंकि उसके बाद जाने के बाद जो स्टेटमेंट जारी किया गया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू द यूएस was not about leveraging India to be a counterweight to China, but to deepen ties, including defense cooperation between the largest democracies of the world, said John Kirby, coordinator of strategic communication at the National Security Council in the White House. India is a sovereign, independent state. They have their own foreign policy that they have to manage, and they live in a tough neighborhood. Kirby said India is becoming an increasing exporter of security, which the US welcomes. ये फाइनल स्टेटमेंट आया है। प्रधानमंत्री डेमोक्रेटिक हैं, ये चीख चीख के वहां के सारे लोगों ने इस चीज को माना। इनका प्रोपेगेंडा फेल हो गया और अमेरिकी सरकार की तरफ से, व्हाइट हाउस की तरफ से जो बयान जारी किया गया, वो ये कहा गया कि हिंदुस्तान बहुत ही टफ नेबरहुड में रहता है। पाकिस्तान और चीन के ऊपर इशारा था। ये पाकिस्तानी दलालों का तो मामला खराब हो गया। और मैं देख रहा था जो ट्विटर पे जो बयान दिया गया, उस बयान को ये इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के द्वारा, ये पाकिस्तानी दलालों का जो जत्था है, वो गैंग है, उसके द्वारा जो ट्वीट किया गया है, उसे आप देखें, जिसमें दिखाया गया है कि खून से लथपथ दागदार प्रधानमंत्री मोदी व्हाइट हाउस में घुसते हैं और व्हाइट वॉश होकर के निकल जाते हैं। और लिखा जाता है इस पे, बाय होस्टिंग नरेंद्र मोदी फॉर अ स्टेट डिनर, द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज ट्राइंग टू व्हाइट वॉश हिज क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। जो तस्वीर इसने लगाई, उससे एक बात तो साफ होता है कि मोदी विरोधियों ने भी यह मान लिया कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका से बहुत ही सक्सेसफुली बेदाग होकर निकले हैं। यह हार का इजहार है और ये हिंदुस्तान की विपक्षी पार्टियां जो देश के दुश्मनों की तरह बर्ताव कर रही है, उनके लिए भी एक सबक है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।